नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीआर गुरुकुल में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग मिसाइल्स के बारे में पढ़ेंगे। मिसाइल्स चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा पिनेकल द्वारा प्रकाशित बुक स्टैटिक जीके थ्योरी प्लस एमसीक्यू की बुक से। ये बुक आपको चैप्टर वाइज कवरेज के साथ साथ इंग्लिश मीडियम और हिंदी माध्यम दोनों में उपलब्ध करा दी जाती है और इसका फर्स्ट एडिशन जो है आपका मार्केट में उपलब्ध है। तो अगर आप लोग चाहें तो इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। ये बुक आपका 30 डे सेल्फ प्रिपरेशन मॉडल के साथ आती है। तो अगर आप लोग सेल्फ स्टडी करते हैं तो आपके लिए ये बुक बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। ये बुक एसएससी के सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये बुक बहुत ही हेल्पफुल है। यहाँ तक कि रेलवे के सभी एग्ज़ाम्स, स्टेट एग्ज़ाम्स, टीचिंग एग्ज़ाम्स, सीईटी एग्ज़ाम्स, बैंकिंग एग्ज़ाम्स, यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम्स के लिए भी ये बुक बहुत ही हेल्पफुल है। अगर आप लोग चाहें तो इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं, या तो पिनेकल के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर, या तो अमेजन या फ्लिपकार्ट से। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज के अपने इस चैप्टर को, जो कि है मिसाइल्स। तो मिसाइल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि एग्जाम में आपके मिसाइल चैप्टर से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। मिसाइल आर गाइडेड सेल्फ प्रोपेल्ड वेपन दैट कैन डिलीवर अ वैरायटी ऑफ पेलोड इंक्लूडिंग कन्वेंशनल एक्सप्लोसिव, केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन एंड न्यूक्लियर वारहेड विथ ग्रेट एक्यूरेसी एट हाई स्पीड। तो मिसाइल आपका एक प्रकार का गाइडेड स्वचालित हथियार है जो उच्च गति पर अत्यधिक सटीकता के साथ औपचारिक विस्फोटक, रासायनिक और जैव हथियार और परमाणु हथियार सहित विभिन्न प्रकार के पेलोड ले जा सकती है। पेलोड मतलब वही होगा कि भाई जिसमें आप लोग अगर एक्सप्लोसिव बनना चाहें तो एक्सप्लोसिव भर सकते हैं, या फिर केमिकल वेपन, या फिर बायोलॉजिकल जो चीज़ें हैं, बायोलॉजिकल वेपन्स, उन्हें भर सकते हैं पेलोड के रूप में। और ये मिसाइल वहाँ पर ले जाकर ब्लास्ट होंगी। जो केमिकल वेपन है तो केमिकल फैला देगा, बायोलॉजिकल है तो अगर वायरस फैला देगा, यही चीज़ होता है। और भारत के जो मिसाइल कार्यक्रम है उसमें आपका शामिल है पृथ्वी, अग्नि, आकाश, नाग और त्रिशूल। ये 5 मिसाइलें प्रमुख है भारत के मिसाइल कार्यक्रम। और जैसा कि आप जानते हैं ये है हमारे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। मिसाइल वुमेन का नाम आप में से किसी को पता है? वैसे मुझे तो नहीं लगता है मिसाइल वुमेन किन्हें कहा जाता है। तो आप लोग इनके बारे में भी इस चैप्टर में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला जो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यह टॉपिक है आपका पहला टॉपिक, टाइप्स ऑफ मिसाइल इन इंडिया। भारत में मिसाइलों के प्रकार। तो भारत में मिसाइलों के प्रकार में आपका पहला जो प्रकार है यह है सरफेस टू एयर मिसाइल्स। मतलब कि ज़मीन से भाई स्पेस में मार और एयर में मार करने वाली मिसाइल है। जैसा कि आप इमेज में यहाँ पे देख सकते हैं, का खड़ा है वाहन, वहाँ से ये आपका एयर में मार कर सकता है मिसाइल। तो इसे जाना जाता है आपका सैम्स के नाम से। सैम्स आर गाइडेड मिसाइल लॉन्च्ड फ्रॉम द ग्राउंड टू डिस्ट्रॉय एयरक्राफ्ट एंड अदर मिसाइल्स। सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें विमान या अन्य मिसाइलों को नष्ट करने के लिए ज़मीन से लॉन्च की जाने वाली गाइडेड मिसाइल्स हैं। और इसमें आपका शामिल है त्रिशूल। त्रिशूल आपका एक सरफेस टू एयर मिसाइल है, इस बात को याद रखिएगा। सरफेस टू एयर मिसाइल है। कम दूरी, जल्दी से प्रतिक्रिया करने वाली और हर मौसम में मार करने वाली मिसाइल है आपका त्रिशूल, जो निचले स्तर के हमले का मुकाबला करने के लिए डिज़ाइन की गई है। तो मतलब जो निचले स्तर के मुकाबले हैं निचले स्तर के जो हमले हैं उनका मुकाबला करने के लिए आपका डिज़ाइन किया गया है त्रिशूल मिसाइल को। और इमेज में आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपकी है त्रिशूल मिसाइल। अगला है आपका बराक 8। बराक 8 भी आपका सरफेस टू एयर मिसाइल है, मतलब ज़मीन से हवा में मार करने वाला मिसाइल। इमेज में आप देख सकते हैं, इसे ज़मीन से लॉन्च किया जाता है। यह लंबी दूरी दो तरफा डेटा लिंक, जीपीएस एस बैंड, 360 डिग्री कवरेज, सक्रिय रडार साधक मिसाइल और संतृप्ति हमलों के दौरान एक साथ कई लक्ष्यों पर हमला करने में सक्षम है आपका बराक 8। इसे इजरायल एरोस्पेस इंडस्ट्री और डीआरडीओ द्वारा मिलकर विकसित किया गया है। तो बराक का आपका इन्वेंशन किया गया है इजरायल के एरोस्पेस इंडस्ट्री और डीआरडीओ, भारत के डीआरडीओ द्वारा। तो ये इसमें याद रखिए कि बराक 8 आपका जो है यह सरफेस टू एयर मिसाइल है और इससे आपका विकसित किया गया है इजरायल एरोस्पेस इंडस्ट्री और डीआरडीओ द्वारा। अगला आपका मिसाइल है सरफेस टू एयर मार करने वाला आकाश मिसाइल। आकाश मिसाइल मध्यम दूरी, मल्टीपल वार हेड कैपेबल, हाई एनर्जी सॉलिड प्रोपेलेंट एंड
रैमजेट रॉकेट प्रोपल्सन सिस्टम के साथ आता है और यह आपका सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। इस बात को याद रखिएगा बस, सरफेस टू एयर मिसाइल, ये ज़्यादा इतना सब थोड़ी ना पूछेगा आपसे। अगला आपका है सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स, तो मतलब ज़मीन सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें आपका हैं। यह आपकी ज़मीन या समुद्र से लक्ष्य पर हमला करने के लिए ज़मीन या समुद्र से लॉन्च की जाने वाली मिसाइलें हैं। तो मतलब जो आपके देखिए बड़ी बड़ी बोट्स होती हैं, वार बोट होती हैं, वहाँ से लॉन्च की जा सकती हैं या फिर ज़मीन से भी इसे लॉन्च किया जा सकता है। यह आपका सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स होती हैं। इसमें आपका कौन कौन सी मिसाइलें शामिल हैं, चलिए देखते हैं। तो पहला है आपका पृथ्वी, तो पृथ्वी आपका सरफेस टू सरफेस अटैक करने वाली मिसाइल है, इस बात को याद रखिएगा। यह तरल ईंधन का उपयोग करने वाली भारत की पहली सिंगल स्टेज सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल थी। आईजीएमडीपी के तहत पहली स्वदेशी निर्मित आपका बैलिस्टिक मिसाइल है पृथ्वी मिसाइल। और अगला आपका यहाँ से पॉइंट क्या है, अगला मिसाइल है आपका अग्नि 5। ये बहुत इंपॉर्टेंट मिसाइल है। तो अग्नि 5 के जितने भी मतलब वर्जन है, आप लोग उन सभी के रेंज को अगर चाहें तो याद कर सकते हैं। जैसे पहला जो है अग्नि फर्स्ट, उसका कितना रेंज है 700 किलोमीटर, ये इंपॉर्टेंट है। और यह पेलोड ले जा सकता है 1000 किलोग्राम के। और अग्नि 5 जो है यह इंपॉर्टेंट है, इसका रेंज है आपका 5000 किलोमीटर और यह पेलोड ले जा सकता है आपका 1360 किलोग्राम्स का। अग्नि 5 जो है आपका मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, MRBM। और अग्नि 2 जो है आपका इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि 3 है आपका टू स्टेज इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है आपका अग्नि 3। यह मैन्युफैक्चर किया गया था भारत डायनेमिक्स लिमिटेड द्वारा। और अग्नि 5 जो आपका 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल्ड इंडिजीनियस इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, ICM, इंडिजीनियस इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है आपका अग्नि 5। और अग्नि 5 से आपके बस यही पूछता है ना कि इसका रेंज कितना है, और अग्नि 5 का और इसका पेलोड, और अग्नि 1 का भी रेंज और पेलोड पूछा जाता है आपसे एग्जाम में। और ये आपका सरफेस टू सरफेस मार करने वाली मिसाइल है ना, हाँ, ये आपका सरफेस टू सरफेस मार करने वाली मिसाइल है, वो है अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5। मतलब कि बोट से भी लॉन्च की जाती हैं, समुद्र में भी। और प्रहार, अगला आपका मिसाइल है प्रहार। यह DRDO द्वारा विकसित एक ठोस ईंधन रोड मोबाइल स्मारकी बैलिस्टिक मिसाइल्स है। और यह आपका सरफेस टू सरफेस मार करने वाली मिसाइल है, इस बात को याद रखिएगा। यह है प्रहार, यह DRDO द्वारा विकसित किया गया है। अगला है आपका एयर टू एयर मिसाइल्स। हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों में आपका मिसाइलों के बारे में यहाँ पर दिया है कि हवाई युद्ध में दुश्मन के विमानों को निशाना बनाने और नष्ट करने के लिए डिजाइन की गई है, जो लड़ाकू विमानों की आक्रामक क्षमताओं को बढ़ाती है। तो यह आपका है हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें हैं, जैसा कि आप इमेज में यहाँ पर देख सकते हैं। तो मतलब जो एयरक्राफ्ट्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए मिसाइल्स बनाई जाती हैं। इसमें आपका शामिल है माइका MBDA फ्रांस द्वारा निर्मित एक दागो और भूल जाओ छोटी मध्यम दूरी की मिसाइल सिस्टम है। तो यह छोटी और मध्यम दूरी की मिसाइल सिस्टम है आपका, और इसमें यह है कि आप इसे दागिए भाई, उसके बाद भूल जाइए या जाके अपना टारगेट पर हिट ही करेगा। तो यह है आपका माइका एयर टू एयर मिसाइल है। अगला है आपका अस्त्र मिसाइल। अस्त्र मिसाइल जो आपका है यह पहली स्वदेशी रूप से विकसित हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल का उड़ीसा के तट से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। तो यह है आपका एस्ट्रा मिसाइल आपका है, यह स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है और यह हवा से हवा में मार करने वाला मिसाइल है। यह बियॉन्ड विजुअल्स यह बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल तकनीक पर कार्य करता है। और इसे लॉन्च किया गया था आपका सुकोई 30 MK1 MKI द्वारा
और इसकी गति थी आपका 5555 किलोमीटर प्रति घंटा या फिर 4.5 मैक आप कह सकते हैं। और इसका रेंज है आपका 70 किलोमीटर। अस्त्रा जो है आपका 70 किलोमीटर तक का इसका रेंज है। इससे आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा और स्पीड को भी मार्क कर सकते हैं। और इससे आपका परीक्षण इसका कहाँ किया गया था? उड़ीसा के तट से आपका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था इसे भी इम्पोर्टेंट मार्क कर सकते हैं आप लोग प्लेस को। अगला आपका पॉइंट है यहाँ पर, अगला आपका मिसाइल है एयर टू एयर मिसाइल। उसमें शामिल है नेवेटर K-100। नेवेटर K-100 इसकी सीमा 300 से 400 किलोमीटर और गति 3.3 मैक है। इसे भारत और रूस द्वारा विकसित किया गया है। तो इसे भारत और रूस ने मिलकर विकसित किया है नेवेटर K-100 को। और यह आपका एयर टू एयर मिसाइल है और इसकी दूरी है लगभग 300 से 400 किलोमीटर इसकी रेंज है और इसका गति है 3.3 मैक। अगला आपका यहाँ से है अब डिफेंस सिस्टम, डिफेंस मिसाइल। तो डिफेंस मिसाइल्स आर एंटी बैलिस्टिक प्रोजेक्टाइल्स यूज्ड टू इंटरसेप्ट एंड डिस्ट्रॉय इनकमिंग एनिमीज मिसाइल और थ्रेट, प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट पोटेंशियल मिसाइल अटैक्स। तो मतलब जो किसी अन्य देश की मिसाइल्स हैं, अगर कोई अन्य देश की मिसाइल्स अटैक कर रही हैं तो ये जो डिफेंस मिसाइल सिस्टम है ये उसे डिस्ट्रॉय कर देता है हवा में ही। तो इसमें आपके कौन कौन सी मिसाइल शामिल है? पहला आपका है पृथ्वी वायु रक्षा मिसाइल। पृथ्वी वायु रक्षा मिसाइल यह एक एक्सो वायुमंडलीय एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है और इसका अधिकतम अवरोधन ऊंचाई है आपका 80 किलोमीटर और इसका गति है 5+ मैक। आपका यह है डिफेंस सिस्टम है। ये आपका एयर डिफेंस सिस्टम में आपका शामिल, नहीं डिफेंस मिसाइल में आपका शामिल है पृथ्वी एयर डिफेंस। ये आपका एक डिफेंस मिसाइल है पृथ्वी वायु रक्षा। अगला है आपका एडवांस एयर डिफेंस, उन्नत वायु रक्षा। यह एंडो वायुमंडलीय एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है और इसे अश्विन बैलिस्टिक मिसाइल इंसेप्टर के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे अश्विन बैलिस्टिक मिसाइल इंसेप्टर के नाम से जाना जाता है आपका एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम को, एडवांस एयर डिफेंस मिसाइल को। अगला है आपका इसमें शामिल अब हम लोग पढ़ेंगे क्रूज मिसाइल्स के बारे में। क्रूज मिसाइल्स आर एडवांस्ड प्रिसीजन गाइडेड प्रोजेक्टाइल डिजाइन फॉर लॉन्ग रेंज अटैक अगेंस्ट ग्राउंड और नॉवेल नेवल टारगेट ऑफरिंग द एबिलिटी टू एवेड एनिमी डिफेंस। तो क्रूज मिसाइलें जो हैं उन्नत प्रोसीजन गाइडेड प्रोजेक्टाइल मिसाइल्स हैं जिसे जमीन या नौसैनिक लक्ष्यों के खिलाफ लंबी दूरी के हमले के लिए डिजाइन किया गया है, जो दुश्मनों की सुरक्षा से बचने की क्षमता प्रदान करता है। यह आपका क्रूज मिसाइल लिख दिया है, उसके बारे में थोड़ा मतलब डिटेल में दिया है आपको। अगला पॉइंट यहाँ पर क्या है, और क्रूज मिसाइल्स में आपका पहला मिसाइल है ब्रह्मोस। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसे लॉन्च किया जा सकता है आपका लैंड से, सी से और एयर से। एयर में भी मतलब लॉन्च किया जा सकता है वहाँ से भी। और रेंज इसका है 290 किलोमीटर और स्पीड है आपका 2.8 मैक। इट इज बीइंग जॉइंटली डेवलप्ड बाय DRDO इंडिया एंड एनपॉम्स रसिया। तो ये भारत और रूस द्वारा मिलकर बनाया गया आपका ब्रह्मोस मिसाइल। अगला आपका जो यहाँ से ब्रह्मोस 2 है, यह आपका एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, यह हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। और ब्रह्मोस आपका ब्रह्मपुत्रा नदी जो आपका इंडिया की एक पवित्र नदी है और जो आपका रसिया का नदी है वह है मोस्कोवा। इन दोनों के मतलब नाम को मिलाकर आपका बनाया गया था ब्रह्मोस नाम। और ये ब्रह्मोस 2 भी आपका रसिया और भारत के ज्वाइंट, एक तरह समझिए ज्वाइंट डेवलपमेंट है। मतलब दोनों ने मिलकर इस मिसाइल का निर्माण किया है, ब्रह्मोस सेकंड का भी। और ये आपका एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, इस बात को इम्पोर्टेंट मार्क कर सकते हैं आप लोग। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपका 2 नदियों के नाम से मिलाकर बनाया गया है इसका नाम ब्रह्मोस। तो इन नदियों का नाम आपसे पूछ देता है। अगला आपका पॉइंट है यहाँ से, अगला आपका जो क्रूज मिसाइल्स है इसमें शामिल है निर्भय। निर्भय आपका सुपरसोनिक और सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। यह सबसोनिक क्रूज मिसाइल है आपका निर्भय। यह भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया और लंबी दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल विकसित की गई है जिसका रेंज 1000 किलोमीटर से अधिक तक मार करने वाली है
और 300 किलोग्राम तक हथियार ले जाने में सक्षम है। तो यह है आपका निर्भय सबसोनिक क्रूज मिसाइल, जिसकी क्षमता है 1000 किलोमीटर रेंज है इसकी, और 300 किलोग्राम तक का यह पेलोड ले जा सकता है। यह रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा निर्मित किया गया है। तो इसे विकसित किया है डीआरडीओ ने, निर्भय को। अगला अब हम लोग पढ़ेंगे सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स के बारे में। सबमरीन पनडुब्बी से प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइलें जो हैं आपकी लंबी दूरी, गुप्त और रणनीतिक मारक क्षमता के लिए पनडुब्बियों से लॉन्च की जाने वाली परमाणु या कन्वेंशन बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। पनडुब्बी से प्रक्षेपित होने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें जो हैं, अब हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें आपका शामिल है सागरिका K-15। सागरिका K-15 ये आपका इसका प्रकार है छोटी दूर की पनडुब्बी से प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल है आपका यह, और इसके डिजाइनर है आपका रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ, और निर्माता है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। भारत डायनेमिक्स सागरिका K-15 का निर्माता है। यह आपका पनडुब्बी से प्रक्षेपित होने वाली बैलिस्टिक मिसाइल्स है। और अगला जो आपका मिसाइल है उधर शामिल है आपका शौर्य। शौर्य एक वेरिएंट ऑफ K-15 सागरिका है। तो ये आपका K-15 जो आपका सागरिका है उसका एक वेरिएंट है शौर्य, और यह भी आपका पनडुब्बियों से मतलब कि सबमरीन से लॉन्च की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं शौर्य। अगला आपका है अरिहंत। अब अरिहंत आपका एक पनडुब्बी है। यहाँ से अरिहंत एक न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है, और यह आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछता है कि डैश न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है, डैश भारत का एक न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है। तो उसका करेक्ट आंसर होगा आपका अरिहंत। अगला आपका यहाँ से हम लोग देखेंगे एंटी टैंक मिसाइल्स को। एंटी टैंक मिसाइल्स आर गाइडेड प्रोजेक्टाइल डिजाइन टू डिस्ट्रॉय आर्मर्ड military vehicles including tanks by penetrating their armor and causing significant damage। तो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल आपका गाइडेड प्रोजेक्टाइल मिसाइल है, जिसे टैंक सहित कवच वाला सैन्य वाहनों को उनके कवच में घुसकर और सार्थक क्षति पहुंचाकर नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। और इसमें आपका शामिल है अमोघा 1। अमोघा 1 आपका इसका रेंज है 2.8 किलोमीटर, और मैन्युफैक्चर किया गया आपका भारत डायनेमिक्स लिमिटेड द्वारा। यह आपका एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। GM गाइडेड मिसाइल। अगला आपका यहाँ से नाग। नाग आपका मिसाइल है। यह 500 मीटर से 4000 मीटर की रेंज वाली तीसरी पीढ़ी की दागो और भूल जाओ एंटी टैंक मिसाइल है। उड़ान मार्गदर्शन के लिए सेंसर फ्यूजन प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके एक कवचरोधी हथियार के रूप में स्वदेशी रूप से विकसित किया गया आपका नाग मिसाइल। तो नाग मिसाइल आपका एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, इस बात को याद रखिएगा। और ये आपका दागो और भूल जाओ तीसरी पीढ़ी की मिसाइल है। इसका रेंज है 500 मीटर से 4000 मीटर तक। अगला है आपका हेलिना हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड नाग। तो हेलिना आपका एक तीसरी पीढ़ी की दागो और भूल जाओ श्रेणी की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, और इसे हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जा सकता है। ये खासियत में लॉन्च मिसाइल सिस्टम है जो एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर एडवांस ALH द्वारा पर लगाई गई है। जैसा कि आप इमेज में यहाँ पर देख सकते हैं, यह हेलीकॉप्टर पर लगाया गया है। डायरेक्ट हिट मोड और टॉप अटैक मोड दोनों में आपका मिसाइल आता है हेलिना मिसाइल। अब यहाँ से हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य के बारे में कवर करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि मिसाइल वुमन कौन है। चलिए, पहला पॉइंट दिया है कि इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP वाइड रेंज का अनुसंधान है और विकास के लिए भारतीय रक्षा मंत्रालय का एक कार्यक्रम था। इसे 1982 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था और 2008 में इसे पूरा किया गया था। इसका निर्देशक डॉक्टर कलाम के नेतृत्व में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा किया गया था। और इसका
इस कार्यक्रम के तहत देश के 5 मिसाइल सिस्टम जो आपके त्रिशूल, आकाश, नाग, पृथ्वी और अग्नि विकसित किए गए थे। तो वह था मिशन आपका इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को याद रखिएगा। इसके तहत ही आपके 5 मिसाइल सिस्टम जो है इन्हें डेवलप किया गया था और इसके निर्देशक थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और भारत की मिसाइल वुमेन जो हैं वे हैं डॉक्टर टेसी थॉमस और मिसाइल मैन हैं भारत के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो मिसाइल वुमेन आप लोग यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। वैसे एग्जाम में मतलब कि उतना पूछा तो नहीं है भाई, पूछा भी जा सकता है, क्या पता। तो डॉक्टर टेसी थॉमस जो है आपके भारत की मिसाइल वुमेन है और मिसाइल मैन है आपके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी। अब हम लोग पढ़ेंगे मिसाइल्स ऑफ अदर कंट्रीज। तो अन्य देशों की जो मिसाइलें हैं उनके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। तो इजराइल देश की मिसाइल है आपका एरो। इट इज़ एन एंटी बैलिस्टिक मिसाइल। यह एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है आपका एरो, जो कि इजराइल देश के पास है। अगली है आयरन डोम। आयरन डोम भी आपका इजराइल देश का एक डिफेंस सिस्टम है। यह राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम है और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा विकसित एक इजरायली मोबाइल ऑल वेदर वायु रक्षा सिस्टम है। इस सिस्टम को छोटी दूरी के रॉकेट और तोपखाने के गोले को रोकने और नष्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। जैसा कि आप इमेज में यहाँ पर देख सकते हैं, यह है आपका आयरन डोम मिसाइल, अरे आयरन डोम, जो कि एक प्रकार का इजराइल का आयरन डोम है और यह मतलब कि जो आने वाली मिसाइलें हैं उनको रोक सकता है। यह एक प्रकार का डिफेंस सिस्टम है इजराइल का आयरन डोम। अगला है यूनाइटेड स्टेट, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसके पास आपका है ट्राइडेंट थर्ड। इट इज एन इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। ट्राइडेंट सेकंड जो है यह एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है और यह आपका यूनाइटेड स्टेट द्वारा विकसित किया गया है। अगला है लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक वेपन। लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक वेपन, इसे मैन्युफैक्चर किया गया है लॉकहीड मार्टिन द्वारा और इसकी स्पीड है 5 मैक, एबव 5 मैक, मतलब कि 5 मैक जो है प्लस उससे स्पीड है इसकी। यह एक लंबी दूरी की हाइपरसोनिक हथियार है, जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं। अगला है हार्पुन। हार्पुन मैकडॉनेल डगलस। हार्पुन जो है आपका मैकडॉनेल डगलस, जो आप बोइंग रक्षा अनुसंधान अंतरिक्ष और सुरक्षा है द्वारा निर्मित हर मौसम में क्षितिज हॉरिजन पर, मतलब कि हॉरिजन के ऊपर से मार करने वाली एंटी शिप मिसाइल है। यह आपका एंटी शिप मिसाइल है हार्पुन, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। इसका सीमा है 139 किलोमीटर और इसकी गति है 0.7 मैक। यह आपका विकसित किया गया है यूनाइटेड स्टेट द्वारा हार्पुन। अगला है नॉर्थ कोरिया देश। नॉर्थ कोरिया देश द्वारा विकसित किया गया आपका हवासोंग 15। यह उत्तर कोरिया द्वारा विकसित पहली बैलिस्टिक मिसाइल है जो संयुक्त राज्य अमेरिका के मुख्य भूमि तक पहुंचने की क्षमता रखती है। चलिए भाई, अच्छी बात है। अगला मिसाइल आपका जो है नॉर्थ कोरिया का, नॉर्थ कोरिया द्वारा विकसित है आपका ताइपोडोंग 2। ताइपोडोंग 2 यह उन्हा 3 उपग्रह प्रक्षेपण यान का 3 चरणों वाला तरल ईंधन वाला सैन्यकृत संस्करण है। तो आपका टाइपोंग एक उन्हा उपग्रह प्रक्षेपण यान का 3 चरणों वाला तरल ईंधन वाला सैन्यकृत संस्करण है आपका। ये एक प्रकार का मिसाइल है जो कि उत्तर कोरिया देश द्वारा डेवलप है। अगला है रूस देश। रूस देश के पास R-29 RMU 2.1 लेनर। यह एक लिक्विड फ्यूल्ड सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है और यह न्यूवेस्ट मेंबर है आपका R-29 मिसाइल फैमिली का। डेवलप किया गया आपका मेकवे रॉकेट डिजाइन ब्यूरो द्वारा एंड प्रोड्यूस किया गया आपका क्रास्नोयार्क मशीन बिल्डिंग प्लांट द्वारा। तो ये आपका रूस देश द्वारा डेवलप किया गया। अगला है आपका S-400। S-400 एक वायु रक्षा प्रणाली है जो कि रूस देश द्वारा डेवलप किया गया है, जिसे विमान, क्रूज मिसाइलों और बैलिस्टिक मिसाइलों सहित विभिन्न प्रकार के लक्ष्यों पर हमला करने के लिए डिजाइन किया गया है। और यह संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा विकसित लंबी दूरी की मिसाइल सिस्टम के समान है, जिसे थर्ड टर्मिनल हाई
टर्मिनली हाई एल्टीट्यूड एयर डिफेंस सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। और ताड़ का फुल फॉर्म आपसे पूछ दिया था एग्जाम में एसएससी के, तो इससे आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। थार्ड है थार्ड। अगला आपका जो है रसिया का इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। इसमें आपका शामिल रसिया के इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल में आपका शामिल है R-36M2 वोयवाडा वोयवोडा और RS-24 यार्स एंड बुलुवा। ये देख सकते हैं आप इमेज में, ये रूस के इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। अगला देश है आपका चीन देश। JL3 यह तीसरी पीढ़ी की इंटरनेशनल रेंज की पनडुब्बी से प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल है। यह इमेज में आप देख सकते हैं, पनडुब्बी से प्रक्षेपित की जाती है आपका। और JL3 आपका तीसरी पीढ़ी की इंटरनेशनल रेंज की पनडुब्बी से प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल है आपका, जो कि चीन देश द्वारा डेवलप किया गया है। अगला है आपका होंगजियन 8 जो आपका है, यह एक एंटी टैंक मिसाइल है। यह एंटी टैंक मिसाइल है, जैसे कि आप देख सकते हैं, इसे चलाया जा रहा है हाथों से। और इसके डिजाइनर हैं अनुसंधान संस्थान 203 और निर्माता है नोरिंको फैक्ट्री 282 फैक्ट्री 5681। और यह चीन देश द्वारा आपका विकसित किया गया है होंगजियन 8, इस बात को याद रखिएगा। अगला आपका है यहाँ से चीन देश के जितने भी आपके इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, उनमें आपका शामिल है DF-41 एंड DF-31AG। अगला आपका देश है यहाँ से ईरान देश। ईरान देश के नूर एंड अर्स 3 आपका, यह एक आर्टिलरी रॉकेट है। तो यह एक ट्विन स्टेबलाइज्ड और आर्टिलरी आपका रॉकेट है, नूर एंड आरास 3। नूर या फिर आरास 3 इसका दो नाम है। अगला आपका यहाँ से ईरान देश का शाहीन एक सुपरसोनिक मीडियम रेंज की लो से मिड एल्टीट्यूड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है आपका शाहीन। इमेज में आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर। अगला है ईरान देश का नस्र बसीर यह एक एंटी शिप क्रूज मिसाइल है। तो यह एक एंटी शिप क्रूज मिसाइल है आपका नस्र बसीर, ईरान देश द्वारा यह विकसित किया गया है। अगला है फतेह 110 आपका, यह एक ठोस ईंधन वाली सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है और यह आपका ईरान देश द्वारा विकसित किया गया है। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, इसके बारे में अन्य चीज़ें दी गई हैं। अगला है आपका फ्रांस देश। M51 यह एक पनडुब्बी से प्रक्षेपित की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है और इसके डिजाइनर और निर्माता हैं एरियन ग्रुप्स और यह आपका फ्रांस देश के पास है M51 बैलिस्टिक मिसाइल। अगला है मसूरका यह पहली पीढ़ी की नौसैनिक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल सिस्टम थी और इसके निर्माता से इकैन रुवेल इसके निर्माता हैं और यह मिसाइल है आपका फ्रांस देश के पास। सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है आपका। अगला है प्लूटन यह परमाणु सशस्त्र सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल है। तो यह परमाणु सशस्त्र सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल है और यह आपका है फ्रांस देश के पास। अगला है मेलाफोन यह एक एंटी सबमरीन मिसाइल सिस्टम है। एंटी सबमरीन मिसाइल सिस्टम है आपका मेलाफोन और यह भी आपका फ्रांस देश के पास है। अगला आपका है यहाँ से पाकिस्तान देश। फ्रांस देश का हो गया, अब पाकिस्तान देश। तो पाकिस्तान के पास है बाबर हफ्त 7। यह एक प्रकार का मीडियम रेंज सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। यह इसकी रेंज है 450 किलोमीटर, 990 किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड है और पेलोड क्षमता जो है वो है आपका 450 to 500 kg। अगला है पाकिस्तान देश के पास शाहीन 2 हफ्त 6। शाहीन 2 यह एक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है और इसके निर्माता हैं राष्ट्रीय इंजीनियरिंग वैज्ञानिक आयोग और यह आपका है पाकिस्तान देश के पास मिसाइल सिस्टम। अगला है गौरी फर्स्ट यह एक लैंड बेस्ड और
सुपरसोनिक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। इमेज में आप देख सकते हैं, यह एक लैंड बेस्ड और सुपरसोनिक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, गौरी फर्स्ट, जो कि पाकिस्तान देश द्वारा विकसित है, मतलब पाकिस्तान देश के पास है। अगला है आपका दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया में आपका KGB है आपका, और कोरियाई जीपीएस गाइडेड बम है यह। कोरियाई जीपीएस गाइडेड बम है आपका, इसका फुल फॉर्म है। यह एक हवा से ज़मीन पर मार करने वाली ग्लाइड गाइडेड वेपन सिस्टम है, जो MK-82 कन्वेंशन जनरल पर्पज बॉम्ब से जुड़ी हुई है। तो यह एक हवा से ज़मीन पर मार करने वाली गाइडेड वेपन सिस्टम है, एक प्रकार का बम है, समझ जाइए। और इसे मतलब कि इसके जो फिन्स है ना, इसके द्वारा इसे गाइड किया जा सकता है जहाँ पर इसे गिराना है। और यह आपका कोरिया के पास यह बम है, जैसा कि कोरियन जीपीएस गाइडेड बम आप इसे कह सकते हैं, और यह कोरिया देश के पास है। अगला है आपका यूनमू एक बैलिस्टिक मिसाइल है, जो कि कोरिया देश के पास है। अगला है यूक्रेन देश। यूक्रेन देश के पास R-360 नेपच्यून है। यह हर मौसम में कार्य करने में सक्षम सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। तो यह हर मौसम में कार्य करने में सक्षम है आपका R-360 नेपच्यून, और यह आपका यूक्रेन देश के पास है। अगला है विल्खा। विल्खा एक हैवी मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है, जो गाइडेड मिसाइल दागता है। तो विल्खा जो है आपका गाइडेड मिसाइल दागता है, और यह आपका सिस्टम लॉन्चर है आपका यूक्रेन देश के पास विल्खा। अगला है डिनिप्रो यह एक मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाला मिसाइल है। तो डिनिप्रो आपका यूक्रेन देश के पास है, और यह एक सतह से हवा में मार करने वाला मिसाइल सिस्टम है। अगला है, अब यहाँ से हम लोग के स्टार्ट होते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस में आपका पहला प्रश्न यहाँ से क्या है कि कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट अस्त्रा मिसाइल। तो अस्त्रा मिसाइल के बारे में निम्नलिखित में से विचार कीजिए। पहला इसमें पॉइंट दिया है कि अस्त्रा पहली स्वदेशी रूप से विकसित हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, और यह बियॉन्ड विजुअल रेंज टेक्नोलॉजी पर काम करता है। तो पहला तो सही स्टेटमेंट दिया है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, हाल ही में LCA तेजस से इसका सफल परीक्षण किया गया था। ये आपका गलत है, इसका MK थर्ड द्वारा परीक्षण किया गया था ना, नहीं सुकोई 30 था कुछ ऐसा करके। तो इससे आप लोग ये आपका सेकंड वाला पॉइंट गलत है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ से रुकिए थोड़ा जूम कर देता हूँ इसे। निम्नलिखित में से किस संगठन ने आकाश का पहला रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर DRDO को सौंपा। तो किस संगठन ने आकाश का पहला रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर DRDO को सौंपा था। तो ये था भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने पहला रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर आपका DRDO को सौंपा था। अगला प्रश्न यहाँ से इसे भाई जूम आउट करना पड़ेगा। इसमें पूछा है आपका कि कंसिडर द फॉलोइंग, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन दिया है कि इंडिया सक्सेसफुली कैरिड आउट अ टेस्ट लॉन्च ऑफ द टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी सेकंड ऑन 10 जनवरी 2023। पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। दूसरा क्या दिया है कि द पृथ्वी सेकंड मिसाइल हैज अ रेंज ऑफ अराउंड 150 किलोमीटर, से भी आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट है कि पृथ्वी मिसाइल आर द फर्स्ट मिसाइल टू बी डेवलप्ड अंडर इंडियाज प्रेस्टिजियस IGMDP प्रोग्राम। ये भी आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अगला प्रश्न आपका यहाँ से क्या पूछा है कि किस देश ने पहली बार हाइपरसोनिक सिरकोन मिसाइल का परीक्षण किया। तो हाइपरसोनिक सिरकोन मिसाइल का परीक्षण किया था पहली बार रसिया देश ने। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी सेकंड की रेंज कितनी है। तो पृथ्वी सेकंड जो है इसकी रेंज है 250 to 350 किलोमीटर्स। अगला प्रश्न है कि
इनमें से इनमें से हवा में मार करने वाली मिसाइल कौन सी है? तो ये आपका नन अदर है आपका नेवेटर K-100। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी थी? तो भारत की स्वदेशी रूप से विकसित बैलिस्टिक मिसाइल है पृथ्वी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का नौसैनिक संस्करण कौन सा है? तो पृथ्वी का नौसैनिक संस्करण है धनुष। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा धनुष। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी रक्षा मिसाइल है? तो इनमें से रक्षा मिसाइल है आपका पैड, पृथ्वी एयर डिफेंस, एडवांस एयर डिफेंस। ये सभी आपका करेक्ट आंसर होगा। ये सभी आपके रक्षा मिसाइल्स हैं। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी एंटी टैंक मिसाइल है? तो एंटी टैंक मिसाइल इनमें से पहला आपका है अमोघा, हेलिना, नाग। ये सभी आपके एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि अग्नि 5 किस प्रकार की मिसाइल है? तो अग्नि 5 जो आपका ICBM मिसाइल है, इंटीग्रेटेड अरे इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है आपका। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका यहाँ से क्या है कि इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP किस वर्ष समाप्त हुआ? तो यह समाप्त हुआ था 2003 में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ से आपके जितने भी प्रश्न थे वे होते हैं समाप्त, द एंड। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड हैव अ नाइस डे।